बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। तो रेंडमली चलेंगे, हर एक क्वेश्चन जो है मतलब मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये चीज़ें आप पढ़ चुकी हैं। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन है जैसे गिव शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अच्छा, मैटर क्या होता है, एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या फ़र्क है, मोल क्या होता है आपके पास, AMU क्या है, ये आप पढ़ चुके हैं। एवोगैड्रोस नंबर क्या है, डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड फार्मूला वेट आपके पास क्या चीज़ है, तो ये चीज़ आप पढ़ ली। अच्छा, अभी जो है एक क्वेश्चन है, उसमें आपने मोल वाले फार्मूले को इस्तेमाल करके इनका मोलर मास बताना है फलानी कंपाउंड्स का। तो सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख लूँ। देखें, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक जी, बुक का। कह रहे कैलकुलेट दी मोलर मास ये ब्रैकेट में खाली छोड़ ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं कुछ हमने नीचे चीज़ें दी हुई हैं, देखिए मैं फिर एक चीज़ आपसे जो छुपा मख्फी रख रहा हूँ वो बताने का एक मकसद है, बताऊँगा एक इनका आपने मोलर मास बताना है। अभी देखिए पहला उन्होंने बताया है, ये है पोटाशियम सल्फेट K2SO4। दूसरा उन्होंने क्या बताना है, मैंगनीज क्लोराइड MnCl2। अच्छा, तीसरा उन्होंने कहा है बताना है आपने एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रोक्साइड। डी आपके पास है जी फेरिक नाइट्रेट FeNO3 टेकन थ्राइस, ये ब्रैकेट है। अच्छा, तीसरा है आपके पास कॉपर सल्फेट .5H2O। ये अब आप ज़रा गौर से करें, ये तमाम के तमाम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये आपके पास कंपाउंड है। और कंपाउंड का आपके पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। ये देखिए मॉलिक्यूलर मास, इसलिए ब्रैकेट खाली देखिए ताकि आपको समझाने के गर्ज। चलें अब यहीं पर इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो अच्छे तरीके से मुताला कर लिए। अब देखिए, चलो यहीं पर सॉल्व करते हैं, इसको कोशिश करते हैं। ये आपके पास है जो आपके पास पोटाशियम होता है कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो एटॉमिक मास है वो होता है 39। और यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये, क्योंकि दो दफ़ा है हम जब कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सल्फर का कितना है आपका एटॉमिक मास 32 प्लस ऑक्सीजन का आपके पास है 16 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि इसके 4 एटम्स मौजूद हैं। इन सब को जब आप जमा करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 174 ग्राम मोल नेगेटिव आपके पास बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि जब आप इसको जमा करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा जी 78, ये तो 32 एज इट इज़ है, और इसका आएगा 64। जो जमा करेंगे आपके पास 174 आ जाएगा। ये हम पूरा सॉल्व हो गया। अच्छा, मैंगनीज का भी आप मैंगनीज क्लोराइड का भी कर लें। जो Mn का आपके पास मॉलिक्यूलर मास है वो है 55 मल्टीप्लाई बाय 1, ज़ाहिर बात है यहाँ पर एक एटम है इसका, या एक, हाँ बिल्कुल एक एटम है। प्लस क्लोरीन का आपके पास कितना होता है एटॉमिक मास 35.5, इसके 2 एटम मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 55 प्लस 35.5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 71। इन दोनों को जब सम अप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 126 ग्राम पर मोल, या वही ग्राम मोल। ये अब इसका एल्यूमिनियम की तरफ आ जाए आप। एल्यूमिनियम का आपके पास कितना है 27 होता है, और उसका एक ही होता है
प्लस ऑक्सीजन का देखिए 16 है, और ये 3 का मतलब ये है 3 एटम ऑक्सीजन के हैं, 3 ही एटम हाइड्रोजन के हैं, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 78 ग्राम मोल। इसी तरह इन 2 क्वेश्चंस को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप लोग जो है घर में ट्राई करें ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाए। चलो खैर, इनमें से मैं आपके लिए एक ही जो है थोड़ा मुश्किल वाला है, आपके लिए मैं थोड़ा करके बता देता हूँ। अच्छा, कॉपर सल्फेट टेकन कॉपर सल्फेट .5H2O आपके पास। अच्छा देखिए, हम कोशिश करते हैं इनको अलग अलग सॉल्व करने की। चलो पहले आप ले लें CuSO4। कॉपर का एटॉमिक मास आपके पास होता है 63.5 प्लस सल्फर का आपको पता है 32 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ये आपके पास आया है जी 4 दफ़ा एटम्स के 63.5 प्लस 32 प्लस 64। अच्छा, ये आ गया। इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो होगा, आप इनको जो है कैलकुलेटर की मदद से जो है इनका आप सम अप कर लें। तो मैं यहाँ पर जो है सम अप इसको करने लगा हूँ। 63.5 प्लस 32 प्लस 64, तो ये आपके पास आ गया 159.5। ये देखिए 159.5 ग्राम मोल नेगेटिव। ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमारा 5H2O रहेगा। ये मेरे पास रोटर मौजूद था तो मैंने वहाँ से कर लिया, आप लोग भी घर में ट्राई कर लेना इसको। अच्छा, ये देखिए 5H2O। अच्छा, इसका मतलब ये है 5 मॉलिक्यूल H2 के हैं, 5 ही मॉलिक्यूल आपके पास ऑक्सीजन की। ठीक है, ये समझ आ गई आपको? अब कैसे, ये देखिए 5 ये मल्टीप्लाई होगा। H2 आपके पास कितना, मतलब सॉरी आसान कर दूंगा थोड़ा सा। एक एटॉमिक मास तो हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 एटम्स, प्लस 16 कोई एटम नहीं है और ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है। तो ये देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट ओपन करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 16, 5 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 2 18। 18 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कैलकुलेटर जो है यहाँ मौजूद है। 18 मल्टीप्लाई बाय 5 90, ये आपके पास आ जाएगा जी 90। अच्छा, अब आपने कलेक्टिव इनका लिख लें, ये देखिए CuSO4 डॉट, अब इनका भी जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है जमा कर दें। पहले का था 159.5 प्लस 90, अब आपको प्लस करो, प्लस 159.5 प्लस 90, तो ये आपके पास आ जाएगा 249.9, 249.5, 249.5 नेट। ये देखिए, ये क्वेश्चन था, ये आपको मैंने सॉल्व करके बता दिया। ये मैं आपसे खुद चाहूँगा कि आप लोग खुद सॉल्व करके मुझे बताएं कि कैसे जो आपने की। अच्छा, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कहते हैं कंपाउंड है, मतलब इनके आपने नाम बताने हैं और फार्मूला लिख के बताना है कि फार्मूला क्या है। ये देखिए, कहते हैं आपने जो है इसको फार्मूले बताने इसके, मुझे लिखते हैं जी। ये देखिए जी, इसका फार्मूला होगा FeSO4 और इसका फार्मूला होगा Fe2
SO4 टेकन थ्राइस, इसका होगा आपके पास CO2S और इसका फार्मूला है जी CuS, और इसका जो आपके पास फार्मूला होगा एल्यूमिनियम, आई थिंक ये एमोनियम कार्बोनेट है। चलो खैर ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा देखिए जी, ये अभी मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो कॉपर 3 सल्फाइड है, कॉपर 3 सल्फाइड, इसका जो फार्मूला है बिल्कुल CuS। अच्छा अब आपके पास जो एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट है, जो एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, ये Al2 आई थिंक ये है एल्यूमिनियम कार्बोनेट है, ये आपके पास है जी एल्यूमिनियम कार्बोनेट है। ये आपके लिए मैं इरेज करके बता दूं। अच्छा इसका फार्मूला आपके पास है जी Al2CO3। अच्छा इसी तरह और भी आप जो है देख के मतलब फार्मूले जो हैं कोशिश करें सीखने की कि भाई इसको जो है मैंने कैसे जो है सीखना है। अच्छा और एक है आपके पास एमोनियम बाइकार्बोनेट भी होता है, आपके पास एमोनियम बाइकार्बोनेट, उसका फार्मूला है आपके पास NH4HCO3। इससे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये फार्मूले में हैं, ये चीज़ लिखना है। फेरस की पावर जो है +2 होती है, फेरिक की जो है +3 होती है। इस नए फार्मूला जो बनते हैं, जो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दूँ। अच्छा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्होंने दिया हुआ है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो आपसे ना ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं आपने मास ऑफ सल्फर बताना है। अच्छा और आपने मोल ऑफ सल्फर बताना है। ये आपने बताना है। अच्छा उन्होंने एक चीज हमें दी हुई है कि 50 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। ये आपको नोट है। अच्छा कह रहे हैं कि आपके पास 50 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है, आप उसमें से बताएं मास ऑफ सल्फर कैसे निकलेगा और मोल ऑफ सल्फर क्या होगा। अच्छा देखिए जी, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बड़ा ही समझ के सोच समझ के करना है। और अगर आपने सोच समझ के कर लिया, आपके लिए आगे जो है क्वेश्चनों को सीखना और करना आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, पहला स्टेप में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकालना है। ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम कैसे लिखते हैं, H2SO4। और देखिए ये आपके लिए बहुत आसान है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, मतलब मॉलिक्यूलर मास वेट एक ही चीज़ के दो नाम है। ये कैसे निकलेगा, 1 × 2। अभी मैंने जो लास्ट टाइम अभी भी मैंने जो कुछ देर पहले जो मैंने किया क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व करना है आपने इसको भी। 32 + 16 × 4, इन सब को जब आप सम अप करेंगे तो आपके पास जो इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो आएगा 98 AMU, 98 AM। अच्छा
बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए, कहने का मकसद ये है कि मॉलिक्यूलर जो वेट है H2SO4 का 98। अब हमें ये चीज़ पता है कि आपके पास जो H2SO4 के इस मॉलिक्यूलर वेट में जो आपके पास सल्फर है वो है 32, यानी जो सल्फर परसेंटेज इन ये देखिए, अभी देखिए आपके पास कोई बताया कि आपके पास H2 कितना, आप बोलेंगे ये भी देखिए H2 जो है मेरे पास 2 है 98 के अंदर, मतलब H2SO4 के मॉलिक्यूलर वेट के अंदर। सल्फर मेरे पास 98 है, अगर मॉलिक्यूलर वेट हो H2SO4 का तो मेरे पास उसके अंदर 32 है। अगर ऑक्सीजन, अगर 98 मॉलिक्यूलर वेट है H2SO4 का तो ऑक्सीजन मेरे पास 64 है, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 32 डिवाइडेड बाय 98, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 0.326 ग्राम। अच्छा सॉरी, हम लोग ने यहाँ पर ग्राम लिखना है क्योंकि उन्होंने हमसे जो है ना मोल और मास मांगा हुआ और ग्राम उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो ये चीज़ों पर जो है पहले आप सीखने के भी, आप क्वेश्चन के अंदर ग्राम दिया तो आपने भी यहाँ पर ग्राम ही लिखना है। तो समझ आ गया आपको कि देखिए 98 ग्राम H2SO4 के अंदर 32 आपके पास, 32 को आप डिवाइड कर देंगे 98 से, ये परसेंटेज आ जाएगी। अच्छा, ये आपकी तब आई है जब आपके पास 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट था, यानी आपने मॉलिक्यूलर वेट 1 ग्राम के हिसाब से लिया था, सही। तो मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 0.326 ग्राम सल्फर। अच्छा, ये चीज़ है। अब वो कह रहे हैं कि आप 50 ग्राम में बताओ कितना होगा। सिंपल, दोनों तरफ 50 से मल्टीप्लाई कर दें। 50 ग्राम molecular weight of H2SO4 has 50 multiplied by 0.326 ग्राम सल्फर। जब आप इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16.33 ग्राम सल्फर। ये देखिए, ये आपका निकल है, ठीक है। तो ये हमारा जो है पहला जो इसका हिस्सा था, ये हमने जो है मास सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब उन्होंने बताना है कि अब इसके मोल बताओ कितने होंगे। अब देखिए सिंपल है, आपके पास क्या क्या चीज़ें निकल आई। देखिए आपके पास सबसे पहले मोल्स क्या होता है पता होना चाहिए। मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय molecular mass of H2SO4, moles of अब देखिए, अच्छा ये आपने बताना है कि 50 ग्राम अगर आपके पास H2SO4 हो तो उसके अंदर कितना आएगा। अब देखें, आपके पास 50 ग्राम के अंदर जो मास ऑफ सल्फर था वो है 16.33, यानी 16.33 डिवाइडेड बाय आपके पास जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 98, तो मोल्स आपका सल्फर क्या निकलेंगे 0.5। यानी आप कह सकते हैं ये आपका निकल है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। तो मेरे मोहतरम तालिब इल्म का उम्मीद करता हूँ आज का जो है जो मैं थोड़े 3 जो है न्यूमेरिकल्स की 3 क्वेश्चंस की उम्मीद करता हूँ समझ आपको अच्छी तरीके से आ गए होंगे।